भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता कक्षा में। भगवत गीता है तो आप पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों को क्या समझ है, उसी हिसाब से चर्चा करें, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि आप क्या समझ रहे हैं, कितना समझते हैं, तभी हम आपको वहीं से शुरुआत करें। सब सुन रहे हैं, शून्य है ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये मान रहे हैं शून्य है ये बड़ी बात है। कौन कहाँ मानता है कि हम शून्य हैं? हम सबको क्या लगता है कि नहीं हम भी तो जानते हैं, ऐसा थोड़ी है। हमें भी पता है कौन भगवान है, क्या गीता है, हमको सब पता है। लेकिन कुछ ईमानदार लोग हैं आप जैसे जो कि ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि वास्तविकता में हमको अधिक नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ा है? एक बार पूरा पढ़ा है? बहुत अच्छी। और पढ़ा है केवल कि समझा है? समझा है, ठीक है। कैसे समझा है? खुद समझा है, गाइडेंस में समझा है? वेरी गुड। देखिए हम लोग गलती ये करते हैं जब हमें फिजिक्स सीखनी होती है, केमिस्ट्री सीखनी होती है, अपने बच्चों को सिखाना होता है मैथ, तो हम क्या करते हैं टीचर की गाइडेंस में जाते हैं और किताब के माध्यम से टीचर की गाइडेंस में उसको समझते हैं और प्रॉपर होमवर्क करते हैं, टेस्ट देते हैं और धीरे धीरे उसके प्रति अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। लेकिन जब बात आती है गीता की, भागवत की, रामायण की, रामचरितमानस की, तो हम लोग क्या करते हैं? खुद किताब खरीद के लाते हैं और खुद पढ़ते हैं और कुछ का कुछ समझते हैं, फिर कुछ का कुछ बोलते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन धार्मिक क्षेत्र में। ज्ञान हमेशा परफेक्ट होता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये ज्ञान नहीं है। जैसे 2 + 2 4 होते हैं, है ना? ये सब जगह है, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, रशिया हो, भारत हो, सब जगह 2 और 2 4 ही होते हैं। तो ये ज्ञान कैसा है? परफेक्ट ज्ञान। ऐसा नहीं हो सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि 2 2 4 हो सकते हैं, ठीक है, या 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, जो मानो वो हो सकता है। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो इसका मतलब है उसको मैथ का ज्ञान है ही नहीं। अभी परमात्मा के बारे में हम लोगों का ज्ञान ऐसे ही ज्ञान। कौन परमात्मा है? तो अभी यहाँ कई आंसर मिल जाने वाले हैं। परमात्मा एक है या बहुत है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो वो एक कौन है? ये तो आप बोल रहे हो। और कोई? राम है, ठीक है। और विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ठीक है। और माता रानी, फिर और कौन है? श्याम बाबा। ये कौन है? बरबरी। बरबरी की तो है, तो वो भगवान है, तो बोल रहे हो श्याम बाबा, ठीक है। और बताइए, तो अभी कितने परमात्मा हो गए? तो बहुत सारे हो गए। तो आपने तो बोला था एक है, तो कौन है? क्या है सच्चाई?
आत्मा एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। तो दुर्गा, कृष्ण, राम ये आत्मा है, परमात्मा है। तो परमात्मा की आत्मा एक है, लोग अलग अलग है। जैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग है, ऐसे ही शंकर जी का शरीर अलग है और शंकर जी का परमात्मा शरीर, वो अंदर जो आत्मा है या वो जो आत्मा है वो अलग है। ऐसा है। तो ज्ञान परफेक्ट है, परफेक्ट होता तो एक होता। अभी दो दो चार बोला था तो कोई कंफ्यूजन था, चार आंसर आ रहे थे, अब तो एक ही आंसर आ रहा था। फिर अभी परमात्मा की बात आई तो कितने आंसर आ गए। इसका मतलब यह है आप में से किसी भी व्यक्ति को परमात्मा के विषय में परफेक्ट ज्ञान नहीं, आपको पता नहीं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपने इसको समझने का प्रयास नहीं किया। और मुझे लगता है शायद जानने न जानने से कोई नुकसान है क्या? भाई आप नहीं जानो परमात्मा कौन है, इससे कोई आपके घर पे, आपकी रसोई पे कोई फर्क पड़ेगा? आपके बच्चों के जीवन पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ता है? हमारे जीवन को एकमात्र उद्देश्य है अच्छा भोजन करें, अच्छे से नींद आए, हमारी संतान बच्चे सुरक्षित रहें और हम वैवाहिक और पारिवारिक जीवन अच्छा जिए। बस यही मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। ऐसा ही है। तो बहुत से लोग कर रहे हैं हाँ, बहुत से लोग कर रहे नहीं। तो बड़ा कंफ्यूजन है, क्या सच्चाई है, क्या है सत्य, क्या है तथ्य, क्या है वास्तविकता, क्या है, कुछ नहीं पता है और जानने की भी कोई इच्छा नहीं है। मेरी समझ से यहाँ बहुत से लोग इसलिए आए हैं कि इस परिवार ने आपको बुलाया है। अभी हम बुलाएंगे तो ये नहीं आएंगे, अगर हम नहीं गए तो हो सकता है किसी के मन में प्रेरणा हो कि नहीं चलो गीता पे कुछ सत्संग होगा, कुछ सुनेंगे। शायद कुछ लोग हो सकता है इस भावना से आए हो, लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे जो इस भाव से आए होंगे। क्योंकि इस भाव से आए होते तो बहुत सारे बिना बुलाए आ गए होते। क्योंकि अगर हमें गीता के ज्ञान की चाह है तो फिर हम ये परवाह नहीं करेंगे कि उन्होंने मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया। हम तो प्रणाम करेंगे और अनुमति लेंगे, क्या मैं भी कुछ गीता का अमृत पान कर सकता हूँ? तो ऐसे कोई आया है आपको बताओ जरा। हाँ, एक माता जी आई है। हम लोग, आप लोग बुरा मत मानना, हम लोग 2 साल की बेटी हो चाहे 90 साल की माता जी हो, सबको माता ही जी बोलते हैं। माता जी का मतलब होता है, माता का मतलब बूढ़ा हो जाना नहीं है, माता का मतलब आदर भाव है। हमें हमेशा चाणक्य पंडित बोलते हैं विद्वान व्यक्ति वो है जो अपनी पत्नी के अलावा अन्य सभी स्त्रियों को माता भाव से देखता है। तो अगर हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है तो हम लोगों को थोड़ा अपनी भावना और विचारों में परिवर्तन करने होते हैं। तो हम बात कर रहे थे ज्ञान की कि ज्ञान परफेक्ट होता है या जो बोलो सोनिया, जो बोलो वही ठीक है, ऐसा है क्या? तो गीता का चिंतन मनन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और जो व्यक्ति गीता को भक्तों के गुरु के निर्देशन में पढ़ता और समझता है वो वास्तव में समझ पाता है कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको सारे वेद पुराण उपनिषदों का पूरा सार तो मिलता ही है, वो भी मिलता है जो अन्यत्र कहीं नहीं है। वो ज्ञान आपको गीता में मिलता है। लेकिन क्या गीता को 1 घंटे में समझा जा सकता है? इससे ज्यादा समय है आपके पास? एक माता जी कह रही नहीं।
समझा भी नहीं जा सकता और इससे ज्यादा समय भी नहीं। और सच्चाई है, आप ईमानदारी से बोल रहे हो, यही मानसिकता है लोगों का। कोई चाह नहीं है, कोई लालसा नहीं है। आप में से कितने लोगों को अफसोस है इस बात का कि आधे से ज्यादा जीवन इस संसार में बिता चुके हो और आपको अभी तक गीता का ज्ञान नहीं है, गीता के विषय में कोई समझ नहीं है। इसके पीछे कोई पछतावा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पछताते हो, मेरे पास नहीं है, उसके पास है, देखो वो बड़ी गाड़ी ले आया, उसने हर कमरे में एसी लगा दिया, हर कमरे में टीवी है, उसके रोज कपड़े बदल बदल के निकलता है। ये मेरे पास नहीं है, तो इसका हम लोगों को क्या होता है? पछतावा होता है। मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? उसकी नौकरी अच्छी, मेरी नौकरी अच्छी, उसके पास बड़ा घर, मेरे पास छोटा घर। इसका पछतावा होता है लोगों को। गीता का ज्ञान नहीं है, इसका कोई पछतावा होता है लोगों को? है कितने लोगों को पछतावा है पछतावा? ठीक है, तो अगर पछतावा है तो मुझे लगता है शायद आप कुछ काम कर पाओ, अगर आपका जवाब ईमानदारी से है तो। क्योंकि कई बार हम माहौल बस जवाब देते हैं, जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसी हम बात करते हैं। गंगा गए तो गंगा नाथ और जमुना गए तो जमुना नाथ। हमारा अपना तो कोई नाथ है ही नहीं। तो हम सब लोगों को थोड़ा बुद्धिमान बनना पड़ेगा। तो आप कहेंगे बनने की क्या जरूरत, वो तो हम पहले से हैं। तो इसके पीछे भी आप सबसे पूछ लेते हैं, आप क्या सोचते हैं? आप बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं? ईमानदारी से स्वीकार करना। वास्तविकता में यहां भले ही हम बोल रहे हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता है। और हर घर में झगड़े ही इसी कारण से। पति क्या सोचता है? हम बुद्धिमान है, अगर ये पत्नी और बच्चे मेरी बात माने तो देखो कहां से कहां पहुंच जाए। और पत्नी क्या सोचती है? इसको समझ में नहीं आता, पत्थर पड़े हैं इसकी बुद्धि पे, मेरी बात मानता आज हम घर को कहां से कहां ले गए। बच्चे सोचते हैं ये माँ बाप बेवकूफ है, किस जमाने में जी रहे हैं, किस सोच के साथ है, ये लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। हम कितने बुद्धिमान, मेरी मैं कहूं वो करो, फिर देखो। और माता पिता सोचते हैं बच्चे बेवकूफ हैं, इनको समझ नहीं आ रहा, मेरा कितना अनुभव है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, इसको समझ नहीं आता। पड़ोसी क्या सोचता है? हम बुद्धिमान हैं। चार मित्र होते हैं, चारों के चारों क्या सोचते हैं? मैं बुद्धिमान हूं, ये तीन बेवकूफ है। तो ये हम सबके माइंड में है, ये हमारा भाव है, ये हमारा मूल सोच है। अभी तो आप मूर्ख इसलिए बोल रहे हो क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ पूछा जाएगा और आप बोल नहीं पाओगे, तो आप बोल रहे हो सबसे अच्छा यही है, मूर्ख बोल दो, माहौल बस उत्तर है। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। तो हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि अगर वास्तव में हमें बुद्धिमान बनना है तो हमें सत्य को जानना पड़ेगा। ये मानव शरीर किस लिए मिला है? सत्य को जानने के लिए। और अगर हमने सत्य को नहीं जाना और सब कुछ जाना तो वास्तविकता में कुछ नहीं जाना। कई बार हम लोग सब कुछ जानना चाहते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है, हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, हमारे मोहल्ले में क्या चल रहा है, हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है। बस किसे छोड़ देते हैं? अपने आप को। अपने आप के लिए टाइम नहीं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कितने कामी हो गए हैं, हम कितने क्रोधी हो गए हैं, हम कितने भोगी हो गए, हम कितने लोभी हो गए हैं। इस पर
चिंतन नहीं होता, क्योंकि अपने विषय में सोचने का टाइम नहीं है। दूसरों से फुर्सत मिले तब तो अपने विषय में सोचे। तो मानव जीवन मिला है सत्य को जानने के लिए, और सत्य का मतलब होता है जो हमेशा से है और हमेशा रहे। तो बताइए, ऐसे किसी सत्य से आप रूबरू हैं कि जो हमेशा से हो और हमेशा रहे, जो बदले ना? नष्ट तो बाद की बात है, जो बदले ही नहीं, नष्ट तो होगा ही नहीं, बदलेगा भी नहीं, चेंज भी नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं उसमें। जैसा था वैसे ही है और वैसे ही रहेगा। लेकिन एक बात और है, हम ये कह रहे हैं ऐसा कुछ सुना, समझा, विचार किया? क्या है ऐसा? आत्मा सूरज, सूरज ऐसा ही है, कब से? हमेशा से, और हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड के विषय में पढ़ेंगे तो ब्रह्मांडों का सृजन और ब्रह्मांड नष्ट होते रहते हैं। तो सूर्य तो ब्रह्मांड का एक ग्रह है, जब ब्रह्मांड ही प्रकट हुआ है तो इसका मतलब ये भी कभी प्रकट हुआ होगा। हालांकि सांसारिक दृष्टिकोण को देखे ये सार्वभौमिक सत्य में आता है, लेकिन वास्तविक रूप से ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है। ऐसा सत्य परमात्मा है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आत्मा है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और प्रकृति भी है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो हमें प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, इनके विषय में कोई गहरा ज्ञान है नहीं है। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं आत्मा का, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत इसी से होती है। जब तक किसी को ये बात समझ नहीं आ रही है वो कुछ नहीं कर सकता। तो आत्मा क्या है? ये शब्द तो सबने सुना है। कोई ऐसा है जिसने ये शब्द न सुना हो? आत्मा सबने सुना है। तो क्या है आत्मा? कोई बताएगा कुछ? जिसको हाथ उठाए, जिससे पूछा जाए वो बता सकता है। परमात्मा स्वरूप बिंदु। परमात्मा स्वरूप बिंदु। परमात्मा स्वरूप बिंदु, ठीक है। और कोई विचार? भगवान का अंश, ठीक है। और कोई विचार? परमात्मा, सॉरी, आत्मा क्या है? अजर अमर है, ठीक है। और कुछ? आत्मा के संबंध में कोई और विचार है आपके पास? आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा शरीर बदलती है, ठीक है, ठीक है। तो ये आत्मा क्या है? कहां है? कौन है? ये आत्मा के विषय में कुछ सुनी सुनाई बातें हम बोलते हैं और उसके बाद आत्मज्ञान खत्म। क्योंकि रटी रटाई 4-6 सेंटेंस हैं। आत्मा अजर अमर है, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा ही परमात्मा है, ये शाश्वत है, नित्य है, यह हम सब ने सुना है। लेकिन ये है क्या? कहां है? कौन है? कहां से आया? कहां जाएगा? इसका लक्ष्य क्या है? इनके उत्तर हैं आपके पास, और शायद जानने की भी कोई जरूरत नहीं है, कोई उतनी जिज्ञासा भी नहीं है। आत्मा कौन है? अगर मैं पूछूं कौन आत्मा है, तो कोई उत्तर देना चाहेगा? नहीं पता? आप कुछ बताएं माता जी। आत्मा जो
शाश्वत है, भगवान का अंश है और भगवान की नित्य दास है। नहीं, कौन आत्मा है? गुरुजी आत्मा हम हैं। वेरी गुड। देखो छोटा सा बच्चा बोल रहा है, सही आंसर दे रहा है। मैं आत्मा हूं, और कौन आत्मा है? मैं शरीर नहीं हूं। मैं अपनी पहचान, अपनी नाम, अपनी जाति से जो पहचान कर रहा हूं, ये मेरी वास्तविक पहचान नहीं है। यही अज्ञानता है, यही भूल है। आपसे पूछा जाए आप कौन हो, तो क्या बोलते हो आप? मेरा ये नाम है। अच्छा, आप नाम हो? नाम किसका है? शरीर का। वेरी गुड, बिल्कुल। 3 महीने 6 महीने के थे आप तो कोई नाम था आपका? नहीं, वो तो माँ बाप ने दिया। तो जब नाम नहीं था तो आप नहीं थे क्या? आप तो थे ना। तो क्या आप नाम हो? नहीं। ठीक है, फिर लोग बोलते हैं सरनेम। उत्तर प्रदेश में तो बहुत जातिवाद का बोलबाला है। मानसिक गांठें पड़ी हुई है लोगों के मन में। बोले हम अहीर हैं, बोले ये पंडित है, बोले हम पंजाबी हैं, ये उत्तर प्रदेश का है, ये बिहारी है। जातिवाद, स्थानवाद घुसा हुआ है लोगों के दिमाग में। तो क्या आप जाति हो? जाति नहीं हो। क्यों जाति नहीं हो? जाति क्यों नहीं है? भाई आपने कहा जाति नहीं है, क्योंकि जिस मां के गर्भ में गए वो आपकी जाति हो गई। आप अगर ब्राह्मण मां के गर्भ में गए तो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय मां के गर्भ में गए तो क्षत्रिय हो गए, वैश्य मां के गर्भ में गए तो वैश्य हो गए, शूद्र मां के गर्भ में गए तो शूद्र हो गए। तो ये भी हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। फिर अब क्या बताओगे अपनी पहचान? बताते हो आप लोग? फिर कौन है? आप कहेंगे आप पुरुष हैं। आप पुरुष हैं? नहीं। मां के गर्भ में आप मटर के दाने थे, तब ना आप स्त्री थे ना आप पुरुष थे, लेकिन आप थे। उस समय ना स्त्री बने थे ना पुरुष थे, लेकिन आप थे। क्योंकि आपका विकास होता है तब आप स्त्री या पुरुष के शरीर में परिवर्तित होते, लेकिन आप थे। तो ये भी पहचान हमारी ठीक नहीं है कि हम बोलेंगे हम स्त्री हैं या हम पुरुष हैं, ये भी सही पहचान नहीं है। तो वास्तविकता में हम हैं कौन? हम आत्मा हैं। हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। इतनी सी बात जब किसी को समझ में आती है ना, तब उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। इसको और उदाहरण के साथ समझिए। इस संसार में आप जो कुछ देख रहे हैं वो कौन देखता है? आत्मा देखती है। आंख नहीं देखती। आत्मा की आंख देखती है। आत्मा की आंख। आत्मा की आंख देखती है। बच्चा ध्यान से सुन रहा है। वास्तविकता में आत्मा ही देखती है, आंख नहीं देखती। हम लोग कभी ये नहीं बोलते आंख ने देखा, हम क्या बोलते हैं? मैंने देखा। तो देखने वाला कौन है? मैं, ना कि आंख। आंख माध्यम है। जैसे यहां पर शीशा रखा हुआ और मैं इधर हूं और शीशा सामने है, तो क्या शीशा देख रहा है कि मैं देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं। शीशा तो माध्यम है। तो ऐसे ही आपके क्या लेंस है, ये माध्यम है। देखने वाला मैं है, सुनने वाला मैं है, माध्यम कान है, बोलने वाला मैं है, माध्यम मुंह है। कल आपका डेड बॉडी होगा, होगा कि नहीं होगा? उसमें नाक होगा, आंख होगा, कान होगा, मुंह होगा। बोल पाओगे? सुन पाओगे? देख पाओगे? क्यों? फिर कंफ्यूज मत हो। मैं चला गया। ये आत्मा और मैं में जब हम आत्मा चला गया बोलते हैं तो आत्मा कोई और चीज है, मैं कुछ और हूं।
नहीं, मैं ही आत्मा हूं। और कौन चला जाएगा? मैं। तो जब मैं निकल गया तो अब देखेगा कौन? क्योंकि देखने वाला कौन था? मैं। सुनने वाला? बोलने वाला? और जब मैं ही निकल गया तो अब देखेगा कौन? तो जो ये मैं गया है ना, यही मैं कुत्ता बनेगा, यही मैं चूहा बनेगा, यही छिपकली बनेगा, यही कॉकरोच बनेगा, यही प्रेत बनेगा, यही 84 लाख योनियों में भटकेगा। कौन? मैं। लेकिन अज्ञानता के कारण हम लोग मैं का मतलब क्या मानते हैं? बॉडी। बिल्कुल सही, शरीर। मैं मतलब शरीर। लेकिन जबकि वास्तविकता में ये शरीर मैं नहीं है, शरीर मेरा है। आप लोगों ने दो शब्द सुने होंगे, मैं और मेरा। ठीक है, तो मैं से मेरा आता है कि मेरा से मैं आता है? वेरी गुड। मैं है तो मेरे पिताजी है, मेरी माताजी है, मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है। और अगर मैं नहीं है तो मेरा नाम की कोई चीज है? तो मेरा का अस्तित्व किससे है? मैं से। तो मैं अलग है और मेरा अलग है। तो ये शरीर मैं है कि मेरा है? शरीर मेरा है। आप में से कभी आपने बोला मैं शरीर, आप क्या बोलते हो? मेरा शरीर। आज मेरे शरीर में बड़ा दर्द है, बोलते हो? बोलते हो आज मेरा हाथ में दर्द है, मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा पैर, मेरा शरीर। तो इसका मतलब क्या है? शरीर मेरा है। तो मैं कौन है? आत्मा। मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मूर्खतावश हम क्या मानते हैं? शरीर को मैं मानते हैं। आप में से कितने लोगों को अपने भविष्य की चिंता है? सबको। हर बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है भविष्य की चिंता करना। तो आप किसके भविष्य की चिंता करते हो? बॉडी के। अपना तो पता ही नहीं है, बॉडी के भविष्य की चिंता। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ध्यान से, समझदार। किसकी चिंता कर रहे हो? बॉडी का भविष्य। अच्छा, आपकी बॉडी का भविष्य क्या है? कितने दिन तक जिंदा हो? अरे वाह, सारे बुद्धिमान। कोई पता नहीं। और चिंता किसकी है? और बॉडी का भविष्य क्या है? बोले पता नहीं। तो जिसका पता नहीं उसकी चिंता है, डिप्रेशन में चले जा रहे हो। और जिसका पता है उसकी कोई चिंता नहीं। इसको और सरल तरीके से समझिए। आपको ये तो पक्का विश्वास है कि आप बूढ़े हो गए, लेकिन दोबारा जन्म होगा ये विश्वास नहीं है। ठीक बात? अच्छा, सत्य क्या है? बूढ़े होगे या नहीं होगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जन्म होगा इसकी गारंटी है, क्योंकि मरोगे तो जन्म होना है और जन्म लोगे तो मरना है। क्या बूढ़े होकर के लोग मरते हैं? तो आप तो कह रहे हो नहीं, बूढ़ा होगे गारंटी। अगर जी तो वो तो पता नहीं। तो निश्चित क्या है? बूढ़े हो गए ये गारंटी है? मरना निश्चित है। तो मरना है तो जन्म भी लेना है। अच्छा, एक और बात है, तर्क के साथ बताइए, अंधविश्वास नहीं। मुझे अंधविश्वासी लोग या ब्लाइंड फेथ वाले लोग पसंद नहीं है। पूरी बुद्धि के साथ बात करो। अगला जन्म है या नहीं है? कितने लोग मानते हैं? जिनको 100% विश्वास हो केवल वो हाथ खड़ा करें। पक्का? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको न विश्वास हो? ईमानदारी साथ खड़ा करें। नहीं, पता ही नहीं है। हम किसने देखा है कि अगला जन्म होगा भी कि नहीं होगा? लेकिन सनातन के अनुसार तो है। चले जाओ, इस जन्म का ध्यान रखो कि इस जन्म में अच्छे कर्म करो। आगे क्या होना है तो किसी ने भी नहीं देखा है, कोई उतर के नहीं आया। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल आपके जैसे लोगों ने समाज खराब कर रखा है, बुरा मत मानना, लेकिन ये सत्य है। इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ, तर्क के साथ क्लियर करता हूँ। क्योंकि जब तक तर्क के साथ बात समझ में नहीं आएगी विश्वास नहीं होता। लेकिन होता क्या है,
कि ऐसे मुखर होकर के हम बोलते हैं, जबकि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम सोचते क्या है कि मैं जो बोल रहा हूं यही से बोले, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं देखा। तो देखा नहीं तो क्या होता है? अच्छा चलो सिद्ध करते हैं। आप देखने पर ही विश्वास करते हैं या याद होता? याद भी नहीं हमें, है ना? तर्क यही है ना कि भाई हमें, अगर मेरा पिछला जन्म था तो मुझे तो कम से कम याद होना चाहिए। अगर हमें याद होता तो शायद हम विश्वास करते कि नहीं करते? तब अगर आपको याद होता आपका पूर्व जन्म, तो आप विश्वास करते या नहीं करते? भाई आपको पता होता है कि पूर्व जन्म में ये आपके पति थे, ये आपकी पत्नी थी, ये आपके बच्चे थे, ये घर था, यहाँ पैसा छुपा के रखा था, और जाते उस घर में और निकाल करके दे देते कि देखो निकालो, तुम लोगों नहीं पता ये मैंने गाड़ के रखा था। तब तो विश्वास होता कि नहीं होता? भाई तब मानते कि नहीं मानते? सही बात। तो अगर आपको ये याद होता कि आपको पिछले जन्म में ऐसा ऐसा था और इस जन्म में पिछले जन्म की याद होती, तो आप पक्का मानते कि हाँ पिछला जन्म था। अब चूंकि मुझे याद नहीं है तो हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे, यही तो बात है ना? तो अब मेरा प्रश्न है, आप मां के गर्भ में थे, आपको याद है? तो आप थे नहीं, क्योंकि आपको याद नहीं है। तो नहीं याद है तो उसका मतलब आप घर में थे ही नहीं। क्यों बेवकूफी की बात पे विश्वास करते हो? कोई कुछ भी समझा देगा, कुछ भी मानने लोग। आपको तो याद नहीं। भाई आपको याद रहना चाहिए, और अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो आप मां के गर्भ में थे? चलो अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। मां के गर्भ में आप हमेशा से थे? जब मां छोटी सी तब भी गर्भ में थे? नहीं थे? अब बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, तुम्हें याद है क्या? भाई नहीं पैदा हुए, मैं कब कह रहा हूं पैदा हुए? मैं पूछ रहा हूं क्या ये याद है? तो बड़े कॉन्फिडेंस करो, नहीं नहीं नहीं, मां छोटी थी तब नहीं थे हम पेट में। तो इतना ज्ञान कहां से आ गया भाई? तो इसका मतलब आप मां के गर्भ में आए तो पहले कहीं रहे होगे तभी तो आए हो, या तो मां के बचपन से मां के गर्भ में रहे होते? तो ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब आप मां के गर्भ में आए तो पहले कहीं थे कि नहीं थे? पहले हम लोग दूसरी शरीर में थे। छोटा बच्चा आपसे ज्यादा जानता है। तथ्यों को समझिए, तर्क के आधार पर समझिए। चलो और बात करते हैं प्रैक्टिकल। इस दुनिया में आप देख रहे हो कुछ लोग अरबपति घर में जन्म ले रहे हैं, कुछ लोग भिखारी घर में जन्म ले रहे हैं। एक पैदा होते ही बिना मेहनत के अरबपति है, और एक पैदा होते ही बिना पाप किए भिखारी है। ये घटना घट रही कि नहीं घट रही? कब से घट रही? कब तक घटेगी? इसके पीछे कोई मैनेजमेंट है? कोई मैनेजमेंट नहीं। कुछ हमारा प्रारब्ध होगा पहले से। कौन सा प्रारब्ध? अभी तो पैदा होते जा रहे दोनों। पिछले जन्म में तो कुछ हमने। अरे तो वो तो होता नहीं, माता जी ने मना कर दिया, वो होता नहीं है। मेरा ये कहना नहीं है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, मेरा ये कहना है इस जन्म में अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, आगे का पता नहीं है, जो चीज हमें नहीं पता है। अरे भैया आपने पता नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है। आप ये कहो तो सही है, मैंने पता नहीं किया, मुझे नहीं पता, तब तो सही बात है। नहीं नहीं, इस सत्य को हम सब लोगों को बोलना चाहिए। कृपया व्यक्तिगत न लें, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। और आप जैसे, आप ईमानदार हो, कम से कम खुल के बोल रहे हो, वरना बहुत से लोग चुप बैठे रहेंगे, बाद में कहीं कुछ नहीं था। हाँ मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप तो ईमानदार हो कम से कम कि अपनी बात रख रहे हो, और आपके जैसे करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो कुछ समझते नहीं है, लेकिन वो मानते नहीं है कि वो कुछ नहीं समझते। सबसे बड़ी समस्या, कुछ नहीं समझते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो सत्य को, ये मूर्खता है। मैं बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं, मतलब क्या बोले, मतलब लगता है दिमाग से पैदा नहीं है। छोटी सी चीज है जिसको समझने में कोई मुश्किल नहीं है। प्रश्न केवल इतना सा है
कि इस शरीर से पहले भी हम थे और इस शरीर के बाद भी हम लोग रहेंगे। और रही बात देखने की, तो मैं अब आपसे फिर पूछता हूं, देखते किससे हैं? आप लोग सारे मूर्खता भरे उत्तर आत्मा दे से, रहे हैं। आत्मा से, माध्यम आत्मा। आत्मा से देखते हैं? नहीं, और बुद्धि लगाओ। शरीर से। नहीं, देखते किससे हो? आँख से। थोड़ा और बुद्धि लगाओ। आप ज्ञान से देखते हो। उदाहरण दिख रहा है? अगर आपको इसका ज्ञान नहीं होता ये गिलास है, तो देखते हुए भी क्या बोलते हैं? पता नहीं क्या है। तो किससे देखते हैं? ज्ञान से। ज्ञान से। आप देख करके बोलते हो ये पापा है, ये मम्मी है, ये दीवार है, ये दरवाजा है, तो क्या ज्ञान से बोल रहे हो या आंख से बोल रहे हो? ज्ञान से। तो किससे देखते हैं? ज्ञान। ज्ञान से। ज्ञान से। और वही आपके पास है, इसीलिए आपको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता है। अज्ञान टोटली। जो देखा है, जो सुना है, उसको तो बोल पा रहे हो। जो देखा ही सुना नहीं है, जिसका कोई ज्ञान ही नहीं, तो क्या बोलोगे? आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए आप लोग कुछ नहीं देख पा रहे, कुछ नहीं समझ पा रहे। तो फिर समझिए बड़े ध्यान से, किससे देखते हैं? ज्ञान से। ज्ञान से। तो कभी ये नहीं बोलना आंख से। देखा ही नहीं है तो कैसे माने पुनर्जन्म? ज्ञान नहीं है तो कैसे माने? इसको और तर्क के साथ समझिए। आप बोलते हैं, आप यहां बैठे हैं, लेकिन 2 घंटे बाद का देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? 2 साल बाद का देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? 20 साल बाद का देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? पूरा देख रहे हैं। 2 घंटे बाद सत्संग खत्म होगा, प्रसाद करेंगे, वहां जाना है, ये चलना है, पूरा दिमाग में चल रहा है। 2 साल बाद क्या है? सब देख रहे हो आप, आंखों से देख रहे हो। केवल आंखों से नहीं देखते, हम ज्ञान से देखते हैं। हमारे दिमाग में चल रहा है कि मेरी प्लानिंग चल रही है, मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो किससे देख रहे हैं? ज्ञान से। ज्ञान से, मन से। तो उसी ज्ञान और उसी मन से आप देख सकते हो कि आपका अगला जन्म है। ये कोई डाउट नहीं है, ये प्रमाणित बात है। इसको आप समझ सकते हो अगर आप समझना चाहो। अच्छा, एक अगला प्रश्न, क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या आपको लगता है क्या इससे आपके ऊपर कोई फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? जानो नहीं जानो, कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या विचार है? फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? पड़ता है। पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी कि जब हम जानते हैं चीज़ों को, तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं। अगर हमसे कभी कुछ गलती भी हो जाए तो हम उसका पश्चाताप करते हैं, अपने कर्मों को सुधारते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपने आगे के प्रारब्ध को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। और कोई विचार? ठीक है, स्वरूप पता चल गया, फिर क्या? ठीक है, प्रश्न क्या है? फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हमें नॉलेज हो या ना हो, इससे क्या मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? आपका जीवन खराब हो जाता है। इससे बड़ा और क्या फर्क होगा? इसको ऐसे समझिए, शायद ज्ञान शब्द आपके लिए नया नहीं है। अंतर केवल भौतिक और आध्यात्म का है। अगर किसी के पास भौतिक ज्ञान नहीं है तो उसका जीवन अच्छा होगा कि खराब होगा? खराब होगा।
वो क्या जिएगा? उसको कोई भौतिक समझ है ही नहीं, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है, उसको कुछ पता ही नहीं। तो अगर कोई भौतिक ज्ञान नहीं है तो उसका जीवन कैसा होगा? बेकार। तो भौतिक जीवन को आप समझ रहे हो इसलिए आप बोल पा रहे हो, और भौतिक ज्ञान को समझ रहे हो इसलिए आप बोल रहे हो कि अगर भौतिक ज्ञान नहीं होगा तो भौतिक जीवन बेकार। लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और आध्यात्मिक ज्ञान का और अच्छा शब्द दें तो सत्य ज्ञान, एक झूठा ज्ञान है और एक सत्य ज्ञान। ये संसार का जो ज्ञान है ये कैसा ज्ञान है? झूठा ज्ञान। क्यों झूठा है उसको भी तर्क के साथ समझिए। झूठा इसलिए है कि वो हमेशा से नहीं है और हमेशा नहीं रहेगा। तो कुछ समय पहले था और कुछ समय बाद नहीं रहेगा। और जो सत्य ज्ञान है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो अगर झूठा ज्ञान नहीं है तो झूठा जीवन खराब है, और अगर सत्य ज्ञान नहीं है तो रियल लाइफ खराब है। यानी हम अपना ही पतन कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता है। आपके हाथ में है कि आप चाहो तो अरबपति घर में जन्म लो, आप चाहो तो सुंदर आकर्षक शरीर के साथ जन्म लो, आप चाहो तो उच्च कुल में जन्म लो, आप चाहो तो निरोगी शरीर के साथ जन्म लो। और आपके ही हाथ में है, आप चाहो तो भिखारी के यहां जन्म लो, आप चाहो तो कुरूप शरीर के साथ आओ, आप चाहो निर्धन परिवार में आओ, और आप चाहो तो निम्न कुल में आओ। इसके पीछे पूरा मैनेजमेंट है। जैसे आप चाहो तो आईएएस बन जाओ, आप चाहो तो चपरासी बन जाओ, आप चाहो तो प्रोफेसर बन जाओ, आप चाहो तो डॉक्टर बन जाओ। लेकिन आपको वैसी क्या करनी पड़ेगी? पढ़ाई करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आप जैसी तैयारी करोगे वैसे परिणाम आपके जीवन में आएंगे। सेम ऐसे ही आप आध्यात्मिक जीवन को जी करके ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके साथ क्या होना है। तो गीता का ज्ञान आपको ये सब सिखाता है कि आपका जीवन कैसा हो। अच्छा, मुझे एक आंसर दो, अगला जन्म होगा ये सबको विश्वास है, ठीक है? तो अगले जन्म की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं? हाथ खड़ा हो जरा। तैयारी कर रहे हैं? क्या तैयारी कर रहे हैं बताओ जरा। कर्म अच्छे बना रहे हैं। कौन से कर्म? अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है? अच्छे कर्म गलत नहीं करना, किसी छल कपट नहीं करना, अपने मन मुताबिक हमको ऐसा लगता है कि हम किसी साथ गलत ना करें, चाहे मन से, वाणी से, मतलब चाहे कर्मों से। एक्चुअली हम सब लोग ये बोलते हैं लेकिन हम लोग रोज करते हैं। कोशिश करते हैं, बाय डिफॉल्ट होता होगा, रोज होता है। है ना? बाय डिफॉल्ट होता कैसे बचा जा सकता है? प्रभु जी कोशिश तो करते हैं कि हाँ। किसी को तकलीफ ना दे अपनी तरफ से। लेकिन वो होगा, सफल नहीं होते। आप इस बात को अगर ईमानदारी से बोलोगे हाँ, तो आप ये भी सही है सर, आप- सबको खुश नहीं रख सकते। आप ऐसे बोलो कि हम कोशिश तो करते हैं लेकिन आज तक सफल नहीं हुए। क्या सफल होने का कोई तरीका है? जी, कोई तरीका है? हर व्यक्ति बोलता है कि हम सफल होना चाहते हैं लेकिन सफल होता नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है। तो इसका मूल कारण ये है, जब तक किसी के अंदर कोई सीखने की जिज्ञासा नहीं है वो नहीं सीख सकता। मैं अक्सर बताने का प्रयास करता हूं कि व्यक्ति को जब तक मैथ के सूत्र पता नहीं होंगे वो मैथ सॉल्व नहीं कर पाएगा। ऐसे ही उसको जीवन के सूत्र पता नहीं होंगे तो वो जीवन जी नहीं पाएगा। और जीवन तो सब जीते हैं लेकिन जीवन को समझे बिना। आप सब जीवन जीना चाहते हो कि नहीं? लेकिन जीवन को समझे बिना। तो जब आपने जीवन समझे ही नहीं है तो क्या जियोगे जीवन को? लेकिन इस पे विचार ही नहीं जाता लोगों को। तो खैर, आज के लिए इतना ही काफी है। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है
तो पूछ सकते हैं। गुरुजी, सब लोग बोलते हैं ऐसे मृत्यु होने के बाद आत्मा खड़ी होकर अपना शरीर देखती है, ऐसा क्या सच है? बिल्कुल सही। अब आप तर्क के साथ पूछें कि ऐसा कैसे हो सकता है? भाई आत्मा कैसे देख सकती है जब आंख तो शरीर में पड़ी हुई है, और बोल रहे हैं कि आत्मा देखती है? तो ये सब बातें लगता है कपोल कथाएं, ये सब बेकार की बातें हैं। लगता है कि नहीं लगता है? तो प्रॉब्लम वही है, मैंने कहा कि जब मैथ पढ़नी होती है तब कैसे पढ़ते हैं? टीचर की गाइडेंस में। और जब गीता भागवत पढ़नी होती है, गरुड़ पुराण पढ़ना होता है, तब कैसे पढ़ते हैं? अपने आप पढ़ते हैं। फिर कुछ को कुछ समझते हैं, फिर कुछ समझ में नहीं आता तो कहते सब बेकार है, फालतू बातें लिखी। आप एक काम करना, 12th की किताब 10th की किताब अपने बच्चे को देना और बेटा बोलो पढ़। कोई टीचर नहीं, किताब से पढ़, समझ और मैं सीख जा। संभव होगा? विरला नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, विरला नहीं, कोई नहीं हो सकता, सिंगल व्यक्ति नहीं हो सकता। मार्गदर्शन चाहिए ही चाहिए, बिना मार्गदर्शन के कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, गुरु चाहिए ही चाहिए। तो आपका प्रश्न क्या था? कि आत्मा देखती है। हाँ, आत्मा देखते हैं। इसको कैसे समझा जाए तर्क के साथ, तो मैं आपको बताऊंगा। आप स्वप्न देखते हो, आंख बंद होती है, शेर दिखता है, सपने में आता है ना, पसीने छूटते हैं, आंख तो बंद है, तो शेर कहां से आ गया? जब जीते जी स्वप्न में शेर देखते हो, जीते जी स्वप्न में भूत देखते हो, प्रेत देखते हो, जीते जी सारी चीजों को देखते हो आंख बंद होते हुए, तो जब आप इस शरीर को छोड़ करके खड़े होगे तब नहीं देख पाओगे। ये सब बहुत गहरी बातें हैं, मैं आपको आधे घंटे में कुछ नहीं सिखा सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप कहो, जैसे मैं मैथ का लेक्चर ले रहा हूं और आपको गिनती भी नहीं पता है। आप समझिए बात को, मेरी स्थिति को समझिए, मेरे लिए कितना मुश्किल होता है लेक्चर्स को लेना। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है कि किसी को ना 1 2 3 पता है, ना कोई सूत्र पता है, ना प्लस माइनस पता है, ना मल्टीपल पता है, और अभी मुझसे बोला जा रहा है मैं सिखाऊंगा और 1 घंटे में सिखाओ, और उसमें तो ज्यादा टाइम नहीं मुझसे, और उम्मीद भी मत रखना कि मैं दोबारा मिलूंगा। ये तो कार्यक्रम था, बुलाया गया तो आ गए, इसमें ही पूरा ज्ञान दे दो मुझे, कैसे होगा? मृत्यु होने के बाद कितना टाइम बाद दूसरा शरीर मिलता है, मतलब दूसरा जन्म? टाइम नहीं, भागवत बताती है जब आप पैर रखते हो ना, एक पैर रखते हो दूसरा उठाते हो, तो जब दूसरा वाला जम जाता है तभी तो पहला उठाते हो। फिर भागवत दूसरा उदाहरण देती है, कीड़ा एक पत्ते से जब दूसरे पत्ते में जाता है तो अपने इस हिस्से को यहाँ रखता है और अगले को उस पर रखता है, तब इसको छोड़ता है। ऐसे ही आत्मा, जब आप मरोगे तो आपको पता चल जाएगा आप कुत्ते के शरीर में जा रहे हो, बिल्ली के शरीर में जा रहे हो, चूहे के शरीर में जा रहे हो। जब उस शरीर में पकड़ लोगे तब इसको छोड़ोगे। ये व्यवस्था है, चाहे वो प्रेत का शरीर हो। आप जब शरीर छोड़ोगे तो आप इसको बाद में छोड़ोगे, पहले उसको पकड़ लोगे, और उस समय आप देखते हो कई लोगों में आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है ये क्या हो रहा है, मैं और कुत्ते के शरीर में अभी। लेकिन वहां कोई मिनिस्टर का फोन काम नहीं करने वाला है, आपका सोर्स काम नहीं करेगा, लेकिन मैं कुत्ते के शरीर में मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुख खुला हो तो हाँ, ये क्या हो रहा है? कई बार मुख से ही प्राण निकल जाते हैं, तो मुख खुला रह जाता है, बहुत से कारण होते हैं। तो कहने का मतलब है, लेकिन जीते जी कुछ नहीं समझ, जीते जी हमें चिंता होती है क्या बनेगा शाम को। कॉन्फिडेंस भी बहुत रहता है, रात में ही सोचना सुबह क्या बनेगा। हाँ, ये बनेगा। 4 ही चिंता रहते, मैं बताऊं आपका 24 घंटे की चिंतन बता दूं। 24 घंटे आप क्या सोचते हो बताओ? पूरा 24 घंटे। नहीं नहीं, मैं गृहस्थ आश्रम नहीं, मैं सबकी बता रहा हूँ, सारे आश्रम वालों। नहीं नहीं, मैं 4 चीजें बता रहा हूँ और आप 4 चीजें के अलावा चौथा कुछ नहीं सोचते हो 24 घंटे में। केवल 4 चीजें, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बस केवल 4 चीजें। 4 ही चीजें दिमाग में चलती है हमेशा, खाने का, सोने का, सुरक्षा का, सुरक्षा बड़ा व्यापक शब्द है, और मैथुन का, बस और कुछ नहीं, कोई विचार नहीं, 4 के अलावा कोई विचार नहीं। और ये 4 विचार आपके मन में नहीं रहते, 4 विचार पशु के मन में भी रहते हैं, कीड़े के मन में भी रहते हैं, सबके मन में ये 4 ही विचार चलते हैं।
अथवा कोई विचार नहीं। तो मानव जीवन मिला है आपको इन 4 विचारों से ऊपर कुछ विचार रखने के लिए। तो जब आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे, लेकिन आधे घंटे में संभव नहीं है। इसके लिए आपको रेगुलर पंक्चुअलिटी से आना पड़ेगा। और इसके लिए मैं गीता का एक एक श्लोक सिखा रहा हूं हर संडे 9:30 बजे से 10:30 बजे यूट्यूब चैनल पर। आप डालेंगे इस्कॉन लखनऊ अपरमेश श्यामदास तो आपको मिलेगा। उसमें एक एक श्लोक हर संडे 9:30 बजे सिखाते हैं। प्रभु जी एवरी संडे ज्वाइन करते हैं, कर रहे हैं रेगुलर। आप पास में रहते हो यहाँ? अच्छा, बगल का यही रहते हो? अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि चीजों को गंभीरता से, आप बहुत ईमानदारी से श्रवण करते हैं सारे। आपके ही पड़ोसी हैं, आप लोग जानते हो ना आपको? मैं यहाँ रहता बहुत क्योंकि मैं फोर्टेस में रहता हूँ। अच्छा, आपको मैंने बताया था कभी, फोर्टेस में कंसल्टेंट। अच्छा, तो यहाँ कभी तो यहाँ पे 10 दिन रहता हूँ, बाकी टाइम डब्बा रहते हैं, ठीक है। तो बुद्धिमत्ता ये है कि आपको मानव शरीर मिला है, उसको सदुपयोग करिए, उसको समझिए कि ये शरीर कितने दिन तक है। और मैं आपको बोल रहा हूं दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, न पति है, न पत्नी है, न बच्चा है, कुछ नहीं है। तुम मरोगे, सब अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे और तुम दूसरे शरीर में निकल जाओगे। कभी हम लोग विचार भी नहीं करते। अब थोड़ा विचार करो, आज आपकी इतनी इज्जत है, इतनी समझ है, और अचानक मेरे किसी गलत कर्म के कारण मुझे मेरी गली में कुत्ता या कुतिया बनना पड़े, मेरी क्या दुर्गति होगी? कभी सोच के देखो क्या स्थिति होगी। लेकिन हम लोग उतना विचार ही नहीं रखते। हमको लगता है नहीं, खाने की चिंता ये चिंता का विषय है। जैसे हमको नहीं याद रहता कि पिछले जन्म में हम क्या थे, वैसे जो जानवर होते हैं उनको याद रहता है कि नहीं? उनको भी याद नहीं रहता। कुछ को याद रहता है, कुछ को याद नहीं रहता। जैसे मनुष्यों में भी सबको याद नहीं रहता, कुछ को याद रहता है, कुछ को नहीं रहता। ऐसे पशुओं में भी कुछ को याद रहता है, कुछ को नहीं रहता। तो क्या 6 महीने के बच्चों को जब बोलते नहीं, क्या उनको अपना पूरा याद रहता है? कुछ बच्चों को रहता है, कुछ बच्चों को रहता है, और कुछ बच्चों को स्मृति समय के साथ साथ निकल जाता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे ये प्रश्न किया, मैं ऐसे ही लेक्चर ले रहा था, उसने पूछा, बोले प्रभु जी जब याद नहीं रहता फिर प्रॉब्लम क्या? भाई ठीक बात है कि नहीं? बोले चलो हमें याद रहे तो हमें चिंता रहे। अब हमें याद ही नहीं है उन कुत्ते के शरीर में, हमको याद नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? कुत्ते शरीर में मनुष्य को फर्क पड़ता है क्या? तो मैंने फिर उसको समझाया, तो उसको समझ बोले हाँ बात तो सही है। तो मैं उसका आंसर क्या था आप भी सुन लीजिए। मान लो आपका नाम अभी क्या है? ज्योति। आपका एक एक्सीडेंट होता है और आप भूल गए कि आप ज्योति हो, ठीक है? आपका घर कहाँ है, कौन सी सोसाइटी में है, कौन सी मोहल्ले में है, आप सब भूल, लेकिन आप तो हो, आपकी याददाश्त चली गई है, ठीक? और याददाश्त जाने के बाद आपका एक्सीडेंट होता है और आपकी टांग कटती है, दर्द कैसे होगा? आपको तो याद नहीं आप ज्योति हो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क पड़ता है कि आपको याद है या नहीं है? इससे कोई फर्क होता है? दर्द कैसे हो रहा है? दर्द तो मैं को हो रहा है, मुझे ही को हो रहा है। तो आप रहो, आपको याद रहे न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये याद न रहे कि आप हिरन बने हो। अभी आप डिस्कवरी में देखते हो कि हिरन दौड़ रहा है और शेर दौड़ रहा है और आपको बड़ा मजा, कब पकड़ेगा कब पकड़ेगा। विचार करो कभी आप भी दौड़ रहे थे ऐसे ही, और हो सकता है इस जन्म के बाद फिर आप दौड़ रहे हो और शेर आपको फाड़ने के लिए ऊपर अटैक कर रहा हो। लेकिन उधर हमारा विचार ही नहीं, हमको लगता है हम थोड़ी है, वो हिरन है, अभी तो मजा लो उसका टीवी में, क्योंकि दृष्टिकोण ही नहीं है हमारे पास। ये कल्पनाएं नहीं है। कई बार क्या बोलते हैं बहुत से अधार्मिक लोग जिनका धर्म के प्रति कोई नॉलेज नहीं है, तथा कथित कम्युनिस्ट लोग, वो क्या बोलते हैं, बोले धर्म तो डराने के लिए है, धर्म डराता है और डरा करके आपको सुधारता है, ठीक है? लेकिन वास्तविकता यह है कि धर्म आपको सत्य का साक्षात्कार कराता है, और अगर सत्य का साक्षात्कार करके कोई सुधर जाए तो भला तो पूरे समाज का ही है ना।
भाई अगर एक व्यक्ति अच्छी पत्नी बन जाए, एक व्यक्ति अच्छा पति बन जाए, अच्छा पुत्र बन जाए, अच्छा पिता बन जाए, अच्छा नागरिक बन जाए, और क्या चाहिए? वो एक अच्छा इंसान बन जाए। आज के समय में बस अच्छे इंसान ही नहीं और सब कुछ है, और सब कुछ बनना चाहते हैं। और आप भी अपने बच्चों को बनाना चाहते, बड़े बड़ा डॉक्टर बन जाए, बड़ा अधिकारी बन जाए, सब कुछ बड़ा हो जाए, बड़ा अच्छा इंसान वो नहीं बने। ईमानदारी बताओ, आप में से कितने लोग चाहते हो कि आपका बच्चा भक्त बन जाए, साधु बन जाए? चाहते हो आप? अरे वाह, बड़ी अच्छी सोसाइटी लोग हैं। मैं तो चाहती हूँ। बहुत अच्छा है। मैं उसको सिखाते सिखाती भी भी हैं, हूँ। हालांकि घर वाले अगेंस्ट भी जाते हैं इस चीज के, लेकिन तब भी बहुत उसका डालना सिखाती भी हूँ हमारा उसको। फर्ज है। बहुत अच्छा। और मैं बताऊं आपको, बड़े भाग्यशाली होते हैं वो परिवार और वो माएं जिनके बच्चे सच में सच्चे साधु एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज को। सच्चे साधु बन। बहुत मुश्किल होता है। कई बार माँ बाप चाहते हैं लेकिन बच्चे के संस्कार नहीं है, आप किसी को थोप नहीं सकते। और कई बार बच्चे की इच्छा है लेकिन माँ बाप तैयार नहीं है। मैं कई घरों में देखता हूँ पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत धार्मिक है, पति को प्रॉब्लम है। और कई जगह पति इतने अच्छे हैं, पति इतने धार्मिक है, लेकिन पत्नी नालायक है। ऐसी विषमताएं ढेरों हैं इस संसार में। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी पत्नी, पति, बच्चे, परिवार भगवत भक्ति और साधना को लेकर के फेवरेबल है। और अगर आपको ऐसा मिला है तो भगवान को बहुत धन्यवाद दीजिए और उसका पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है। घरों में लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। एक व्यक्ति है, डॉक्टर है, बहुत सिंसियर है, वो सुबह 4 बजे उठता है, उसकी पत्नी बोलती क्या तमाशा लगा रखा है, सुबह सुबह लाइट खोल देते हो, जगा देते हो, घटपट शुरू कर देते हो, सुनो चुपचाप, ये अचानक क्या हो गया तुमको? पहले तो ऐसे नहीं थे, जब से ये तुम जाने लगे हो प्रभु जी के पास इस्कॉन में, तब से तुम बिगड़ गए हो। ऐसी ऐसी घटनाएं रोज सुनने को मिलती हैं। लेकिन बड़े बुद्धिमान लोग हैं जिनको समझ आता है क्या करना है, और ये मानव जीवन इन्हीं सबको समझने के लिए मिला है। मनुष्य, अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, जो चर्चा हमने अभी पिछले 1 घंटे में की है, ये चर्चा में कुत्ते, बिल्ली, चीटा, चींटी, पशु पक्षियों को बिठाऊं, बंदरों को बिठाऊं और बोलूं, कुछ समझ आएगा उनको? इसे कौन समझ सकता है? लेकिन आजकल का मनुष्य ये समझना नहीं चाहता। तो इसका मतलब क्या है कि वो मनुष्य होकर के मनुष्य वाला जीवन नहीं जी रहा है, और इसका परिणाम क्या होगा कि उसे पुनः मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि प्रमोशन और डिमोशन सब जगह है। और कोई प्रश्न है? जी हमारे यहाँ 10-12 साल पहले एक डॉगी था, तो मम्मी जैसे मंदिर में पूजा करती थी, तो वो मंदिर के बाहर बैठ के पूरी पूजा के टाइम पे मम्मी वहाँ बैठ के मतलब सुनता था, क्या था पता नहीं, पर जब भी मम्मी भागवत से आती थी, प्रसाद खोलती थी बच्चों को देने के लिए, पापा के लिए, तो सबसे पहले वो आके लेता था, सबसे पहले उसको चाहिए रहता था प्रसाद। बिल्कुल से ऐसी घटनाएं बहुत सी। जब भी गुरु संत जो भी आते हैं, तो कितना भी हम उसको बंद कर देते थे, लेकिन जैसे गुरु जी का आगमन होता था, तैसे सबसे पहले वो दौड़ भाग के कहीं ना कहीं से सबसे पहले आके दर्शन। आपने मुझे बताया तो मुझे एक घटना याद आ रही है। एक कुत्ता था, ये आगरा जिले की घटना है। वो कुत्ता मंगलवार का व्रत रहता था, और उसको मंगलवार को जब उसकी बात पता चली तो लोग अक्सर उसको मंगलवार को कुछ न कुछ देने की कोशिश करते थे। के दिन कुछ नहीं खाता, और मंगलवार के दिन ही उसने शरीर छोड़ा। एकादशी वाले दिन कुछ नहीं खाता था। तो ये इसका मतलब है वो पुण्यात्मा थी। कई बार क्या होता है, जैसे अभी भक्त लोग हैं, ये सत्संग में आ रहे हैं, सुन रहे हैं खूब सत्संग, एकादशी पालन भी कर रहे हैं, समझ में भी आ रहा है कि शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन सब मन के गुलाम है। अब मन की गुलामी के कारण गलतियां कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अपने आप को, हमसे छुपाते हैं, पीछे कुछ और करेंगे, बोलेंगे। तो जब गलत करेंगे तो जाने अनजाने में क्या होगा, हम सब लोगों के साथ हमें शरीर ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन जब हमें कुत्ते का शरीर मिल गया, और मुझे याद तो है कि मैं क्या था और ये क्या हो गया मेरे साथ, तो जाहिर सी बात है फिर वो नियम टूटेगा थोड़े ही, फिर और ईमानदारी के साथ नियम करके उससे निकलना चाहेंगे। तो वो पुण्यात्मा थी निश्चित रूप से, वो कोई भक्ति था जो अपनी किसी गलती के कारण उसको कुत्ते का शरीर मिला, लेकिन वो कुत्ते के शरीर में रह करके भी उसने एकादशी व्रत किया,
प्रसाद लेता था, संतों को प्रणाम करता था। ये बिल्कुल ये सत्य घटना है। अब आपका अनुभव है, आप बोल रहे हो, तो अब बहुत से लोगों को कहेंगे ऐसा तो अभी मैं जाकर के ये बात आपकी किसी और को बताऊंगा ना, तो कहेगा ये अपने मनगढ़ंत तरीके से लोगों को समझाने के लिए नई नई कथाएं बता रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना लोगों का माइंडसेट, कितने धूर्त लोग हैं। भाई मैं तो आपसे मिला भी नहीं हूं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। अब आपने मुझे कोई घटना बताई और आपके घर की बात है, तो अगर ये बात मैं अगले सत्संग में होगा, मैं कहूंगा एक माता जी मिली थी, वो बता रही थी कि ऐसा ऐसा था, तो जो श्रद्धालु लोग हैं वो तो कहेंगे हाँ सही बात है, लेकिन जो नालायक लोग वो क्या कहेंगे? देखो, डराने के लिए ये धर्म डराता है। ये तथाकथित कम्युनिस्ट लोग क्या बोलते हैं? धर्म डराता है। हाँ, धर्म डराता है, डरा करके कराता है। अरे मूर्खानंद, तेरी दुर्गति होगी तो तेरी बुद्धि समझ में आएगी, नहीं समझ में आता लोगों को। पर अगर डर के भी अगर हम सही राह पे चल रहे तो बुरा नहीं है। बिल्कुल सही बात। हाँ, लेकिन जो चीज है ही नहीं, धर्म तो सत्य दिखाता है। सही बात है। अब सत्य से तुम्हें डर लगता है, अच्छी बात है, अरे अच्छी बात है, तुम्हारी ये बहुत सोच अच्छा है। जैसे भी सुधरो सुधरो। वैसे मुझे लगता है गुरुजी डर का होना बहुत जरूरी है। बच्चों निश्चित को डर हमेशा सही रास्ते पे ले जाता है, बिल्कुल सही। क्योंकि हम गलत करते हैं तो डर ही तो है जो हमें रोकता है। हाँ, अनुशासन जिसके जीवन में नहीं है, बल्कि जिसके जीवन में डर नहीं है, वो निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अगर हमें समाज का डर न हो, अगर हमें परिवार का डर न हो, तो हम कितना अमर्यादित जीवन जिएंगे, और वो मेरे लिए ही घातक होगा। तो हमें ये बात समझनी चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि मैं आधे घंटे में, जी आपका क्या प्रश्न है? जी, जी जैसे मेरे ससुराल में पहले सब मांस मच्छी खाते थे, फिर मतलब मेरे आने के बाद जो है ये सब बंद हो गया है, पर अभी भी वो लोग अंडा खाते हैं, बोलते हैं अंडा जो है नॉनवेज नहीं होता है। तो प्रभु जी ये प्रश्न मेरे मन में बहुत देर से चल रहा था नॉनवेज के बारे में। क्या नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं, खाना तो नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड खाते हैं, बट कम खाते हैं, महीने 2 महीने बाद खाते हैं। बट वो जो क्रेविंग होती है ना खाने के लिए, नहीं फिर मैं रोज आज एकादशी, आज पूर्णिमा, तो वो गालियाँ होती घर में, बच्चों को लेके क्लेश होता है, तुम तो कोई ना कोई दिन रोज निकाल देती हो। तो मतलब मैं कैसे उनको कन्विंस करूं कि नहीं खाना चाहिए? मांस खाने के लिए मनुष्य शरीर है ही नहीं। हाँ सच में ये बात तो बहुत समझाते हैं। साइंटिफिक नहीं है। क्यों? अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे अरे आजकल तो डॉक्टर लिख रहे हैं कि नॉनवेज दो, प्रोटीन है। आजकल लोग बोलते हैं कि नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो, ये घास फूस खाने से तुम थोड़ी ताकतवर बनोगे, तुम ये मांस खाओ, अंडा खाओ, है ना। और आजकल टीवी पे भी ऐड आता है, संडे हो या मंडे, लेकिन बाद में जो ऐड है वो नहीं पता है, फिर पढ़ेंगे तुम्हारे यमराज के डंडे, वो नहीं पता है। भाई जैसा कर्म करोगे वैसे परिणाम भी तो मिलेंगे। तो मांस खाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। तर्क के साथ समझिए, मांस खाने वाले, क्या प्रणाम होंगे ये भी बताइए। हाँ, तो मांस खाने के लिए पहली चीज तो ये है, मांस खाने वाले या शाकाहारी खाने वाले के जो शरीर है वो किसने बनाए? भगवान ने। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति ने ये शरीर बनाए, भगवान की अध्यक्षता में। तो प्रकृति ने मांस खाने वाले लोगों का शरीर अलग बनाया और शाकाहारी लोगों का शरीर अलग बनाया। लेकिन मनुष्य पशुओं से भी गया गुजरा हो गया। मांस खाने वाले जितने भी जीव हैं वो चाट के पानी पीते हैं। कुत्ता, बिल्ली, आप देखो जितने मांस खाने वाले पीते हैं कि नहीं पीते? आप लोग पानी चाट के पीते हो? तो आपका शरीर किस लिए बना है? शाकाहारी। और दूसरा था, मांस खाने वाले जो लोग हैं उनके दांत नुकीले होते हैं। कुत्ते, बिल्ली, शेर और गाय, बकरी, खरगोश, इनके दांत हमारे जैसे होते हैं। तो हमारे दांत मांस खाने के लिए नहीं बनाए गए। और उदाहरण लीजिए, जिसमें मांस पचता है, जितने जानवर हैं मांस खाने वाले, उनकी आंत छोटी होती है, और जितने शाकाहारी जीव हैं उनकी आंत बड़ी होती है। अब आप देखो आपकी आंत कैसी है, छोटी है कि बड़ी है? तो आप मांस खाने के लिए नहीं बनाएंगे। और वो नाखून, मांस खाने वालों के नाखून नुकीले होते हैं जिससे मांस को फाड़ सके। खरगोश, गाय, बकरी, इनके नाखून ऐसे नहीं होता। हम लोगों के नाखून ऐसे नहीं। तो मनुष्य मांस खाने के लिए बना ही नहीं है। लेकिन लोग जिह्वा की तुष्टि के लिए
खाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि आज वो खा रहे हैं कल वो आपको खाएगा 100%। क्योंकि आज आप किसी को सता रहे हो तो कल वो आपको सताएगा ही सताएगा। परिणाम ईश्वर के यहाँ न देर है ना अंधेर है। कई बार लोग बोलते हैं कि ईश्वर के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। तो देर उनको इसलिए लगती है कि भाई तुरंत होना चाहिए, वो उनके मैनेजमेंट के हिसाब से उन्हें देर लगती है, लेकिन वास्तविकता में वहां ना देर है ना अंधेर है, वहां सब टाइमली है, बिल्कुल परफेक्ट है। आज तुमने किया है कल तुम्हारा परिणाम तुमको मिलेगा ही मिलेगा, तुमको भोगना पड़ेगा। तुम गलत करोगे तुम्हारे साथ गलत होगा, तुम अच्छा करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम ईर्ष्या करोगे तुम्हारे साथ वैसी मानसिकता के लोग मिलेंगे और वैसे ही तुम्हारे परिणाम होंगे। तुम अगर सेवी बनोगे, सेवा करोगे, सच्चे बनोगे तो तुम्हारी वैसी मानसिकता होगी, तुम्हारा वैसा उत्कर्ष होगा, वैसा कल्याण होगा, वैसी पात्रता बनेगी। तो निर्भर करता है व्यक्ति की आचरण और व्यवहार के अनुसार ही उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए मांस, अंडा, मांस, मछली, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन भी तामसिक है और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर आपको अपना मन सुधारना है तो आपको अपना भोजन सुधारना पड़ेगा। भोजन सुधर जाएगा तो आपका मन सुधर जाएगा। ठीक है, मोक्ष जैसा कुछ होता है प्रभु जी? निश्चित रूप मोक्ष होता है, निश्चित रूप से। लेकिन ये मोक्ष जीते जी मिलता है। मैं अक्सर बोलता हूँ मरने के बाद जो कुछ मिलेगा वो जीते जी मिलेगा। मरने के बाद मोक्ष भी जीते जी होता है। ऐसा नहीं सोचो मरने के बाद मोक्ष होता है। अब हमारा फिर कभी जन्म ना हो, हाँ, हम कृष्ण के चरणों में चले जाएं, हाँ, निश्चित होता है। इसके लिए हम क्या प्रयास करें? इसके लिए साधना, भक्ति, गाइडेंस। ये आजकल तथाकथित जो लोग कर रहे हैं इनका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब मनोधर्मी है। कोई बात को सही से सुनता नहीं है, एक बात को सही से मानता नहीं है, सही हिसाब से सोचता नहीं है, सही हिसाब से करता नहीं है, तो मोक्ष कहां से मिल जाएगा? तो बहुत ईमानदारी से चीजों को पहले समझना होगा और समझ करके सही तरीके से उसको स्वयं पालन करना होगा। तो अगर अब से भी शुरू करें तो आगे हम इसको निश्चित रूप से। अरे उदाहरण शास्त्र में है, खडवांग महाराज 43 मिनट में अपना सब बदल दिए। मतलब अभी देर नहीं, देर कभी नहीं, कभी भी देर नहीं। हाँ, जब समझ में आ जाए बस तब से शुरुआत हो सकती। लेकिन ईमानदारी, हम लोग कपटी हैं, होते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, वहां गड़बड़ है। कपटियों का कल्याण नहीं हो सकता। कपट अगर हमने छोड़ दिया और हम सच में सच्चे बन गए तो निश्चित रूप से इसी जीवन में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। अगर मेरे वचनों से किसी को कोई ठेस लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं है। कुछ कड़े शब्दों के साथ आपको जागृत करना है कि आपके मन में ये जगे और इसको थोड़ा सा गंभीरता से लें। और कोशिश करो कि हर संडे आप YouTube पर आ जाओ, ठीक है ना? और आपका नंबर ले लिया गया है तो हम आपको जो गीता का ग्रुप है उस ग्रुप से ऐड कर देंगे और आपको उसमें मैसेज, जिस गीता के श्लोक को पढ़ाते हैं वो श्लोक उस ग्रुप में आ जाएगा। लिंक भी आपको मिल जाएंगे, YouTube का जो वो है वो भी आपको मिल जाएगा और उस पे जाकर के आप उस पे अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक एक श्लोक को पढ़िए और जो पहले के श्लोक हो चुके हैं वो सब आपको YouTube पे मिल जाएंगे। तो उनको आप डायरी पेन लेकर के एक एक श्लोक सुनकर के प्रॉपर नोट्स बनाइए, सुनिए और पुनः सत्संग करिए और उसमें अपने प्रश्नों को पूछिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, गौर प्रबंध। प्रभु जी मुझे कुछ कहने का अनुमति दे। जी जी जी।